प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक नई रेखा के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, ये भाग्य रेखा से मणिबंध की तरफ निकली हुई कोई शाखाएं, दो शाखा हो जाएं, ये भाग्य रेखा है। इसमें से यहाँ मणिबंध की तरफ रेखा, दो रेखा हो गई, शाखाएं हो गई। अगर ऐसी किसी व्यक्ति के हाथ में रेखा हैं तो वो कुटुंबीय दुख प्राप्त होता है उसको, यानी कुटुंब का वो शत्रु होता है। ठीक है, कुटुंब के बारे में ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करता है, कुटुंब से उसके लड़ाई झगड़े बने ही रहते हैं इस तरह की रेखा होने से। और दूसरी रेखा है जीवन रेखा से। ये जीवन रेखा से यहाँ मणिबंध के नीचे एक शुक्र पर्वत की तरफ जाने वाली रेखा कोई होती है जो जीवन रेखा को काटती है और शुक्र पर्वत की तरफ जाती है। ऐसी अगर किसी के हाथ में ये रेखा है तो वो व्यक्ति खिलाड़ी, शीलवान और ऐश्वर्यवान होता है। यानी वो खेल में अपना नाम कमाता है और शीलवान होता है, विनम्र होता है और उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो ये इसका था। अब दूसरी हाथ की रेखा के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ सूर्य पर्वत ने यहाँ कनिष्का उंगली, छोटी वाली उंगली, उसके नीचे 2-3 लाइन ये बनी हुई है निचले पोर में। तो इस तरह की 2-3 रेखाएं किसी के हाथ में होती हैं इस तरह की, तो वो बड़ा चतुर और चोर होता है। यानी वो चोरी में बड़ा माहिर होता है, चतुर होता है, प्रवीण चोर होता है, मतलब होशियार चोर होता है। अब देखिए, मणिबंध से ये रेखाएं कुछ निकलती हैं बाईं तरफ, तो ये मतलब खड़ी रेखाएं, ऐसे पड़ी रेखा, आड़ी रेखाएं हैं। 2-3 रेखाएं इस तरह की किसी के हाथ में होती हैं तो वो व्यक्ति त्यागी होता है। त्यागी मतलब मोह माया का उसको कोई लालच नहीं होता, धन का कोई लालच नहीं होता, वो त्यागी होता है। ठीक है ना। और भ्रमण करता रहता है, यानी हमेशा घूमता ही रहता है। त्यागी लोग ज़्यादातर घूमते रहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ सूर्य पर्वत से एक रेखा निकली है और ये मंगल पर्वत की तरफ थोड़ी एक शाखा निकलती है। इस तरह की रेखा अगर किसी के हाथ में है, ठीक है ना, और वो व्यक्ति, इस रेखा के कारण वो व्यक्ति गुणवान होता है, थोड़ा घमंडी होता है और चोर प्रवृत्ति का होता है। यानी वो चोर करने में माहिर होता है। तो ये मैंने आपको कुछ रेखाओं के बारे में बताया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।